नमस्कार दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा नीच भंग नीच भंग राजयोग के कुछ विशेषताएं बताऊंगा। देखिए, हमारे लिटरेचर में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में अगर कुछ योग लिखे हैं तो वो योग फलित भी होते हैं, और कोई भी योग फलित तभी होता है जब जातक उस सिचुएशन के थ्रू गुजरता है। हाँ, कई जातकों के जीवन में वो सिचुएशन इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, तो रिजल्ट भी उतने प्रोमिनेंट नहीं होते। दूसरी बात, जब हम किसी भी चार्ट में बताते हैं, जब जातक कोई हमारे पास आता है या जो एक सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो सब एक रेफरेंस पॉइंट होता है। किसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर्सनल शेयर करने का कोई उद्देश्य नहीं। तो मैं आज जो नीच भंग योग, दो प्लेनेट जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मंगल और चंद्रमा, उनके बारे में एग्जाम्पल से बताऊंगा। लेकिन साथ ही ये भी बताने की कोशिश करूंगा जो मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स के साथ या जो मेरे चैनल पर विजिट करते हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए डालता हूं। देखिए, जो प्लेनेट नीच का है उसका कारक तत्व, या आप कह लीजिए उस भाव से संबंधित कुछ इवेंट नेगेटिव होंगी ही, क्योंकि वो नीच का है, डबलेटेड है, वो एफर्ट्स करवा देगा आपको। लेकिन नीच के प्लेनेट जो जिस राशि में बैठा है, आपके सामने दो चार्ट भी दिख रहे होंगे, बड़े फेमस, रिनाउंड, और आप कह सकते हैं भारत की शान, जो दो प्रधानमंत्री रहे अब अपने समय पे, अब अपनी सर्कमस्टांसिस में, उनके चार्ट से आप देख भी सकते हैं। तो लेकिन क्या रहता है कि भाई, जब वो चीज आदमी के जीवन में अचीव हो जाती है, जो जैसे अगर आप पहले चार्ट में देखोगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के चार्ट में यहाँ पे मंगल डेबिलेटेड है। मंगल डेबिलेटेड है, मंगल सभी को पता है कि वो पराक्रम का कारक होता है। मंगल जो है वो पराक्रम का, कर्ज का, एफर्ट्स का, इन सब का कारक होता है। मंगल एक सेनापति भी है। अगर हम ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली से कह दें कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए होंगे, ऐसा थोड़ा ना मैं बोल रहा, बट उनके एफर्ट्स जो एक सेनापति बनने के लिए चाहिए थे, वो नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें कुछ कमी होगी। एक डायनिज्म की, जो एक डायनेमिक पर्सनालिटी चाहिए, एक जो खोलता हुआ जो चेहरा चाहिए, वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल उसमें नीच का है। लेकिन जब मंगल का नीच भंग हो गया, मंगल का नीच भंग हो गया, अब इनके अंदर ये कैपेबिलिटी आनी है, क्योंकि वो नीच भंग हो गया मंगल की। अब मंगल की कैपेबिलिटी आनी है तो वो मंगल की कुछ करेक्टरिस्टिक आनी है, सेनापति बनना है, नेता बनना है। तो लेकिन अगर कुछ एफर्ट्स भी दिखाने, वो पीछे से आपको दिखाई नहीं देगा कि कौन काम कर रहा है। वहां चंद्रमा है। चंद्रमा जो बैठा है वो एक फीमेल प्लेनेट है, जो फीमेल की जो पीछे से कंट्रोलिंग पावर होगी, चाहे वो घर पे पत्नी की हो या माता की हो या वर्किंग प्लेस पे किसी फीमेल की। लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम कैसे अब जाने? अगर आप नरेंद्र मोदी जी के, जो प्रधानमंत्री जो हमारे वर्तमान के हैं, उनके चार्ट में देखोगे, चंद्रमा उनका नीच का है, लेकिन मंगल वहां पर बुलंद है। तो मंगल वाली जो उन्होंने कहा कैसे किया, उनकी आप लिटरेचर, मूवी कुछ भी देखेंगे, अगर आप देखते हैं कि मूवी में कुछ बढ़ा चढ़ा के कहानी बदली भी होगी, लेकिन उनके जो पुराने साथ के लोग रहे हैं, वो बता देंगे कि भाई इसमें व्यक्ति में आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेने की या किसी के फेवर में बोलने की वो कैपेबिलिटी हमेशा रही है, एक पर्सनैलिटी भी बुलंद रही होगी। लेकिन अब हम चार्ट पे इन सब चीज को जाने से पहले एक मैं आपको प्लेनेट वाइज बताता हूँ। आज तो
चंद्र और मंगल का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए, लगन जो है हमारी टोटली पर्सनैलिटी है, और जो 8th हाउस है वो हमारी, जहां पर हम एनर्जी अपनी स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, जहां पर हमारे को दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ इस एग्जाम्पल से आपको बताया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के चार्ट पे जब देखेंगे कि चंद्रमा का जो ये नीच भंग योग जो मंगल की वजह से, मंगल का नीच भंग जो चंद्रमा की वजह से हो रहा है, तो यहाँ अभी लाइट चली गई थी तो इसकी वजह से, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, वो पूरा चेंज हो गया सिस्टम। थोड़ा सा आपको जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको ब्रेक आएगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो, या इंटरनेट कनेक्शन है, वो डिस्कनेक्ट या आता जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि 8th हाउस में व्यक्ति की एनर्जी कैसे स्पेंड होगी, वो ये दिखाता है। और वो मंगल उनका जो एनर्जी का कारक है, उसके कारक तत्व में कम दिखाएगा, लेकिन वो चंद्रमा की वजह से ओवरकम होना है। तो चंद्रमा की करेक्टरिस्टिक पहले हम ये जान लें कि उनको जब चंद्रमा की करेक्टरिस्टिक पूरे अच्छे से जीवन में उतर जाएंगी, तो वो मंगल के उनको जो कारक तत्व को बढ़ाने में सहयोग करेंगी। अगर वो सहयोग करेंगी तो देखिए, जैसे चंद्र का है वो माइंड का कारक है, बेसिकली केयरिंग का कारक है, वो अपने आप को बदलाव का कारक है, ट्रांसफर का कारक है। मन चंद्र जो है वो वेल्थ का जो नगद पैसा है उसका कारक है। वैसे तो शुक्र को और जुपिटर को लोग अलग अलग कहते हैं, मैं भी अलग अलग भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र से वेल्थ देखता हूँ, जुपिटर से बैंक देखता हूँ, और चंद्रमा से जो नगद पैसा देखता हूँ। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम वैदिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चार्ट अभी वैदिक से ही हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे नीच भंग का, तो यहाँ पे चेंजेबल या जो नगद पैसा इनके पास किसी भी रूप में आया होगा। हम नहीं कह रहे, आरबीआई के गवर्नर भी थे तो वहां तो नोटों की गड्डियां ही छपती है। तो आप समझिए कि वो वेल्थ चाहे इनकी भी नहीं है, लेकिन वहां ये गवर्नर पहुंचे, साई सिग्नेचर हुए, उसके बाद उनके मार्स के कारक तत्व में एक्सचेंज हो गया। अब चाहे वो इतने एग्रेसिव लीडर ना बन पाए हों, लेकिन मून का जब ये एक्टिवेट हुआ तो उसने ट्रांसफर करना है। तो वो ट्रांसफर करके, अगर मंगल के देखोगे तो सडन इवेंट में उनको, जहां पर वो काम कर रहे हो, क्योंकि 8th हाउस सडन इवेंट्स का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो जहां तक मुझे पता है कि अचानक आरबीआई के गवर्नर से इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था, गवर्नमेंट मिला के। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी जो एक बीजेपी वालों ने भी जो फॉरेन मिनिस्टर बनाए हैं, वो पहले वहां पर ही, मतलब आप कह सकते हो आईएफएस या फॉरेन सर्विसेज के सिलेक्शन करके आईएफएस थे, तो उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में ही वो हेड कर रहे थे। तो ये सभी पॉलिटिशियन करते हैं, इनके साथ भी हुआ, तो वहां देखेंगे उनके चार्ट में क्या होगा। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ कि जब ये चंद्रमा को इन्होंने अच्छे से उतार लिया जीवन में, या उतर गए, तो इनमें मार्स की करेक्टरिस्टिक भी आनी है, इसी को नीच भंग कहते हैं। बहुत सारे ऑर्डिनरी आदमियों के चार्ट में भी होगा, लेकिन उनको कोई सही रूप से बताता नहीं है। तो मेरा ये जो चैनल है, ये आम आदमी के लिए, जो ढूंढते ढूंढते आए, सर्च करते आए, उनके लिए है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं करता, या कोई किसी को ये नहीं कहता कि आप इस चैनल देखो। जब जिसको, जब एनर्जी मेरे प्लैनेट्स के साथ उनकी एनर्जी आएगी, तो धीरे धीरे वो अपने आप यहाँ पे ढूंढते हुए इस तक आएंगे और ये वीडियो भी देखेंगे। तो तब उनको पता चल जाएगा, अगर आपके जीवन में भी नीच भंग राजयोग है तो वो आपको भी फलित करेगा। जो प्लेनेट बना रहा है, जो प्लेनेट का नीच भंग हो रहा है, लेकिन वो किसकी वजह से नीच भंग हो रहा है, पहले उसकी करेक्टरिस्टिक को जीने की कोशिश करें। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, फिर मैं आपको नरेंद्र मोदी जी के चार्ट को बताऊंगा। अगर मान लीजिए किसी का नीच भंग योग को कवर करने के लिए सूर्य की जरूरत है, तो सूर्य किस चीज का कारक देगा? सूर्य को आपको क्या चाहिए? गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट चाहिए। तो गवर्नमेंट के, या आपका बॉस या आपका फादर जब आपके जीवन में
ऐसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करने लग जाएंगे, तो वो सूर्य की वजह से जो नीच भंग आपके चार्ट में हो रहा होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। चाहे वो नवम भाव में बैठे हैं प्लेनेट या किसी भी भाव में बैठे हैं, 12 भाव एक जैसे ही होते हैं। वो 12 भाव से ही मिलके आपकी कुंडली मिलने वाली है दोस्त। तो आप इसको समझिए कि भाई, लेकिन हमें क्या देखना है कि भाई अगर मान लो कोई प्लेनेट सूर्य की वजह से उसका नीच भंग योग होने में मदद मिल रही है, मैं एग्जांपल नहीं बता रहा, ये मेरा क्लास का क्षेत्र है कैसे होगा, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ ये बता रहा हूं किसी का, मान लीजिए शनि जो है वो यहाँ पर एक नंबर की जो शनि जो है वो एक नंबर की राशि में बैठा है, तो वहां पर जो एक नंबर की राशि में बैठा, हम शनि को कहेंगे कि उच्च का है। उसके ऊपर अपोजिट कौन सी होगी, वहां पर 7 नंबर की राशि होगी। लेकिन एक नंबर की राशि में तो पहले कहाँ बैठना चाहिए सूर्य को, क्या 7 नंबर में बैठना चाहिए या शनि के साथ ही बैठना चाहिए, ये एक बाद का विषय है। तो जब आप उसको देखेंगे तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मोटा मोटा कि शनि जो है एक नंबर की राशि में बैठा है और सूर्य भी वहां पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर शनि का नीच भंग योग होना है। और शनि का नीच भंग होने के लिए पहले सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक उसके जातक के जीवन में उतरनी है, या तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या गवर्नमेंट का किसी ठेका मिल जाए, या उसका जो मल्टीनेशनल में बॉस है उसको रिकमेंडेशन करके प्रमोशन दिलवा दे, तो उसका समझ लो नीच भंग योग शनि का एक्टिवेट होने के अराउंड 36 से 40 ईयर्स के बीच में हो जाए। चलिए, ये पहले भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि मैं एक प्योर एस्ट्रोलॉजी करता हूं, मेरे को कारक तत्व से है, एज का हम बाद में इसमें कोई लफड़ा नहीं डालने वाले। तो सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए सूर्य से अगर आपको नीच बैंक होने में सपोर्ट मिल रहा है, तो मैंने बोल दिया कि भी उसका पिताजी से वो अपना बना के रखे, पिताजी से सहयोग कर, लेकिन होगा नहीं है क्योंकि है बहुत ही अगेंस्ट। शनि सूर्य वहां बैठेंगे किसी ऐसे हाउ में, पिता पुत्र की तकरीबन उस हाउस से संबंधित या जीवन में दोनों की एक सेम वेवलेंथ पे काम करना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से अगर बुध अगर नीच भंग है, तो बुध की वजह से अगर नीच भंग हो रहा है, तो ऐसे जातक का एजुकेशन में कोई मिसयूज करेगा वो, लेकिन जब वो मिसयूज कर रहा है वहां पर, तो उसके कोई फ्रेंड लोग उसको आके वहां पे हेल्प करेंगे और उसको सही डायरेक्शन में डालेंगे। फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है। तो बुध की करेक्टरिस्टिक फुल यूज होनी है उसको करेक्ट पाथ पे चलाने के लिए। तो बुध का अगर मान लो ज्यादा अगर हम देखेंगे तो बुध और शुक्र है, तो उसने जैसे ही ये बुध की करेक्टरिस्टिक अपने जीवन में अपनाई, तो शुक्र उसके पास वेल्थ जो है, जो हर प्रकार का सोना चांदी जवाहरात जिससे आप वेल्थ बनते हैं या प्रॉपर्टी बनते हैं वो बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा का मैंने एग्जांपल बता दिया, चंद्रमा का अब यहाँ की वजह से, अब पहले चार्ट में मैंने बोला है कि चंद्रमा की वजह से नीच भंग योग का मतलब रिजल्ट आना है, मंगल का ओवरकम करना, तो जातक को क्या होना पड़ेगा, पहले वो भावुक होगा और जल्दी से किसी पे विश्वास कर लेगा, फिर उसके साथ कोई विश्वासघात हो सकता है, तब उसका वो मंगल वाला एक्टिवेट होगा। समझिए आप, दूसरे पहले मैंने आपको कुछ अलग से बताया था, ये हिडन लाइन भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर हम कहें मंगल का नीच भंग होना है, मान लीजिए मोदी जी के चार्ट में है, यहाँ पर चंद्रमा का नीच प्लेनेट है, जो चंद्रमा है वो डेबिलेटेड प्लेनेट है यहाँ पर, लेकिन वो कौन उसका नीच भंग यूज कर गया, तो उसका जो निकालने के लिए हेल्प चाहिए मंगल है। जब जातक ये एफर्ट्स करेगा, जितने एफर्ट्स करेगा, जितना परिश्रम करेगा, ये तो एक सीधी सी बात है, लेकिन इस परिश्रम करने की वजह से इसका उग्र स्वभाव भी तो हो सकता है, इसकी जो एंगर है, एग्रेशन है, वो भी तो बढ़ सकती है। लेकिन ये जब तक एंगर नहीं होगा, जब तक ये गुस्सा नहीं होगा, इसको वो चंद्रमा का नीच भंग होगा नहीं। अब समझ गए? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जातक चाहे कि वो मंगल का जब कहाँ पे करेगा, वो मंगल की युति यूज होनी है, वो लीड करेगा। मान लो ये पहले वहां बनेंगे, सीएम बने हैं, तो सीएम बनने से या इन्होंने कोई मकान का कहीं पर लिया होगा प्रॉपर्टी से, जो मंगल की कारक तत्व है, जो सेनापति है, या ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर में जैसे ही कह लो कि आरएसएस वालों ने कोई इनको सेनापति या एक विंग को लीड करने की दी होगी, तो ये वहां से एक्टिवेट होना लग गया होगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटी चीजें हैं, लोग आपको बताते नहीं है, लेकिन मैं वीडियो में आपको विद एग्जांपल और विद कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर आपके चार्ट में ये नहीं है तो आप इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं।
ऐसा करने से आपको चंद्रमा के पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए चंद्रमा केयरिंग है, केयरिंग का किसकी कर रहे हैं मोदी जी आज की डेट में? पूरे धरती की माता की, पूरे देशवासियों की, क्योंकि चंद्रमा आपकी कंट्री है। कितना पॉजिटिव रिजल्ट है। उसी चंद्रमा ने जो पहले कोई इनको नाम भी नहीं पूछ रहा था, और आज लोग इनको आंखों में पलकों में बिठा के घूम रहे हैं। बाकी बुराई और अच्छाई तो हर व्यक्ति की, हर कोई दूसरे व्यक्ति करते रहते हैं, मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगा। ना मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेके विवाद कोई क्रिएट करना चाहता हूँ, ना डॉक्टर जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी हैं, इनको लेके करना चाहता हूँ। देखिए, इंसान है, कर्म करने आए हैं, लेकिन पॉजिटिव काम करेंगे तो उनको सब कोई याद रखेगा। तो अगर मान लीजिए शुक्र की वजह से नीच भंग योग बनता है तो क्या होगा? पहले जातक के पास पैसा आएगा या वो पैसा खर्च करेगा, यह आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि हर चीज मैं आपको यहाँ आइडिया की रूप में ही दूंगा। और आइडिया के रूप में जब तक आप सीखेंगे नहीं, यानी आप डिजर्व नहीं करते हैं, तो फिर आपको हर चीज प्लेट में रख के नहीं मिलनी चाहिए। तो अब जो मैं आपको एक छोड़ रहा हूं शुक्र का अगर मान लीजिए 12 नंबर में बैठा हो, अपने 7 नंबर में बैठा हो, पाइसिस में बैठा हो, लिब्रा में बैठा हो, या टॉरस में बैठा हो, उसके साथ कोई वहां का नीच प्लेनेट बैठा हो, तो वो शुक्र वहां पर उसकी नीच भंगता को करने के लिए हेल्प करेगा। तो हेल्प करेगा, तो यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन मार्क करके छोड़ा है कि ऐसा जातक जब पैसे खर्च करेगा तब उसका भाग्य उदय होगा, या उसको नीच भंग का योग मिलेगा, या वो बैंक बैलेंस में पैसे कुछ एफडी या इस तरह से कराएगा। तो ये इसके आपके ऊपर के छोड़ता हूं, ताकि आप भी कुछ क्वेश्चन लिखें, जब ये वीडियो देखें तो फीडबैक जरूर डालें। क्योंकि अभी तक लोग सब सोचते हैं कि भाई देख लो, देखना है तो नहीं, देखना है तो हमारे पास तो और गुरुओं की भरमार है, जो अच्छे लोग हैं, तो हमारे जैसों को कोई देखना पसंद नहीं करता। समय आता है सबका, सब उसी हिसाब से आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर गुरु गुरु का अगर मान लो हेल्प करता है किसी का नीच भंग करने के लिए, गुरु से फॉर एग्जांपल जो सबसे मैंने कॉमनली एग्जांपल देखा गया है, वो मैं देखता हूं कि जब गुरु 10 नंबर में बैठा हो और मंगल जो वहां पर 10 नंबर में हो, कैप्रिकॉर्न में हो, तो एक्चुअली मंगल जो है वो गुरु का नीच भंग कर रहा है। तो यहाँ पर मंगल जो है गुरु का नीच भंग कर रहा है। मंगल का मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट जो है वो गुरु के एक्टिवेट होंगे जब जातक मंगल का कर लेगा। और उस जातक ने मंगल की करेक्टरिस्टिक छोड़ दी तो या फिर कोई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो लेकिन अगर गुरु की अगर करनी है, तो गुरु का जब हेल्प से नीच भंग होता है, तो जातक का बेसिकली विजडम बढ़ना चाहिए। जातक जो है विजडम बढ़ेगा, या जो वैदिक के हिसाब से जो हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, और जो पैसा भी है वैदिक के हिसाब से, बेसिकली इन सबका संतान का सबका कारक गुरु माना गया है। जब इस टाइप की चीज जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन जातक को फाइनली आप कह सकते हैं स्किल्ड पर्सन बनाता है, कार्य कुशलता देता है। हाँ, वो कहीं पे अगर वो चाहेगा तो कम्युनिटी का लीडर भी बन सकता है, या उसको वहां पर वो मिल सकते हैं। लेकिन वो पॉलिटिशियन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये गुस्सा इतना दिला देता है, और उसको समझ में नहीं आएगा तो फिर वो कहाँ क्या बोल रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लास्ट जो है वो शनि की वजह से जो मैं बोल रहा हूँ, शनि जब इन्वॉल्व हो जाए, शनि सूर्य के साथ हो जाए, या शनि किसी भी एक्स वाई जेड प्लेनेट के साथ बैठे, तो शनि की करेक्टरिस्टिक पहले जातक के जीवन में आनी चाहिए। शनि की करेक्टरिस्टिक जो करेक्टरिस्टिक है जातक के जीवन में, वो सबसे पहले जो डिसिप्लिन्ड की है, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइमली मतलब उसको फॉलो करना चाहिए। आप इसको अगर इंजीनियरिंग के या फिजिक्स के स्टूडेंट है, तो आप इसको मेरे फिंगर से समझ जाएंगे कि भाई ये कौन सी करंट की डायरेक्शन करने के लिए कहते हैं। तो यही शनि का है कि पहले आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम पे करना चाहिए, और आपको एथिक्स फॉलो करने चाहिए। अगर शनि चाहे अच्छा है बुरा है, इन 3 चीजों को जीवन में जो उतार लेता है, उसको कभी किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती। तो एडी करंट्स या जैसे इस टाइप से हम इंजीनियरिंग की बोलते हैं, वो सेम वही एग्जाम्पल है। देखिए, करंट जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वायर जो है वो शनि को करेगा। लोग कहते हैं शनि और मंगल की बनती नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अगर शनि मंगल के एग्जांपल आपने लेना है तो कैसे आप अच्छे से कर सकते हैं।
इसी प्रकार से अगर हम लास्ट में अब आते हैं, अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बोल रहे हैं। मैंने भी न्यूमरोलॉजी से कहा है कि 2022 से इनका 2027 के बीच का डिफिकल्ट टाइम है। एक न्यूमरोलॉजी की वीडियो पड़ी हुई है, न्यूमरोलॉजी से मैंने एनालाइज करके क्या है, जब पहले भी इनकी 5 साल के लिए मरकरी की महादशा आई होगी न्यूमरोलॉजी से, तब भी इनकी लाइफ में डिफिकल्टी गई होगी। और ठीक इस बार 5 साल की, जब ये 17/9/2022 से इनकी मरकरी की महादशा चली है, ये 5 साल चलेगी, ये भी जीवन में उथल पुथल करके लेके आएगी। चलिए, वो मुझे न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन थी, वो वीडियो पढ़ी है, देख लीजिएगा अगर ढूंढ के। लेकिन अगर यहाँ पर वही चीज अगर हम वैदिक से अगर देखना चाहें डिफरेंट, अभी तो पहले इनकी चंद्रमा की चली थी, चंद्रमा 10 साल में बहुत कुछ दे गया चंद्रमा, क्योंकि नीच का था। लेकिन चंद्रमा जब इनका नीच का था और चंद्रमा की महादशा में ही जब ये सीएम बन गए, उससे पहले आप देखिए मंगल का क्या कारक तत्व किया है। किताब उठाइए, लिटरेचर कीजिए, आप देखिए मोदी जी ने 2004 से लेके 2014 के बीच में कितनी मेहनत की होगी कि इनको चंद्रमा की दशा में रिजल्ट मिला। और अब जब वो पहले कर ली थी, तो अब चंद्रमा के बाद नेक्स्ट महादशा जो है वो मंगल की आती है। ये मंगल में भी डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन वो रिजल्ट तो उतना ही अच्छा दे रही है। डिफिकल्टी रहेगी लेकिन रिजल्ट अच्छा दे रही है। तो हम इसको वो पूरी 7 साल की जो है वो 2014 से 2024 के बीच में, या जब भी इनकी चली होगी, मुझे अभी डेट याद नहीं है, उसमें 7 साल या 5 साल जो भी जोड़ना है, वहां तक का ही लाइमलाइट का कैरियर इनका मुझे दिखता है। बाकी तो मान्यवर और लोग हैं जो इनकी लॉबी सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, वो आपको और अच्छे से बता देंगे। तो बेसिकली क्या है, उन्होंने क्या किया कि एफर्ट्स किए, कंट्रोल्ड एग्रेशन का काम किया, और साथ में जो इन्होंने, मंगल क्या कहता है, मंगल एक बार ये कहता है कि अगर मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया मैं आपकी मदद करूंगा। तो मोदी जी की जो आज की डेट में इतनी लाइमलाइट है कि भी ये किसी का साथ छोड़ते नहीं। अगर इन्होंने कहा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तो ये मदद करेंगे चाहे सामने वाला अपना बयान बदल दे। तो ये मंगल की प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी वजह से ही आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मंगल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो प्लेनेट नीच भंग करने में मदद कर रहा है, उस प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक अपने आप जीवन में उतार लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, उन्नति एस्ट्रो वाला को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हो सके तो इसको आगे फॉरवर्ड करने में कीजिए। मैं किसी से कोई मदद के विशेष में नहीं मांग रहा, पर्पस सिर्फ आगे जितने लोग तक नॉलेज पहुंच जाए, मैं उतनी ही बात करता हूँ। जय श्री राम।